आज भारतीय विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़मेर और वीर दुर्गादास शाखा के इस संयुक्त कार्यक्रम में युवा दिवस के इस पावन दिवस पर आप सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में विवेकानंद जी ने जिस भगवत दर्शन का विदेशों में प्रचार करके भारत को विश्व गुरु का स्तर दिलवाया, उसी भगवत गीता को कोर्स में लागू करवाने के उद्देश्य से ओंकार सेवा संस्थान डूंगरगढ़ से बीकानेर से पधारे युवा संत अपनी बात रखेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी संकल्प करें कि आज एक युवा संत ने जो उपहार प्रदान किया है हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो ग्रंथ हैं जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, चला गया, तब भगवान ने एक ऐसा संदेश अपने मित्र अर्जुन को सुनाया जिसको आत्मसात करके उन्होंने जीत को दर्ज किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से आज उपहार जो भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान किया है उसको हम पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे। भारत माता की। बोले भारत माता की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, प्रबुद्धजन और मेरे सामने विराजमान मेरे सभी युवा बहन भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा कि युवा किसे कहते हैं। युवा किसे कहते हैं? क्या आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? युवा किसे कहते हैं? हाँ, वाले कल के बारे में सोचें, इनके बारे में विचार करें और उन्हें सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न करें। बहुत सुंदर। क्या नाम भैया आपका? आशीष जी। बहुत बिल्कुल, बहुत सुंदर। युवा वो है जो ऊर्जावान है, कुछ करने की क्षमता है, जो नया निर्माण कर सकता है और नया आविष्कार कर सकता है। 90 साल की आयु में भी कोई व्यक्ति अगर ऊर्जावान है तो आप उसको युवा कह सकते हैं, और 20-25 वर्ष की उम्र में भी कोई मायूस है, उदास है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी का शिकार है, तो वो बूढ़ा है, वो युवा नहीं है, वो वृद्ध है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही फेमस एक कोट रहा, उसमें उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये उनका एक प्रसिद्ध स्लोगन रहा है। आज स्वामी जी के विषय में मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जितना बोला जाए उतना ही कम ही पड़ेगा। वो भारत के एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने युवाओं को एक उत्कृष्ट दर्शन दिया है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन के लिए जा रहे थे और भारत को विश्व गुरु बनाया, तो उन्होंने उससे पहले बहुत अध्ययन किया, बहुत स्टडी की, और मेधावी बुद्धि थी उनकी, जो एक बार पढ़ लेते थे वो उनको याद हो जाता था। तो स्वामी विवेकानंद ने माँ शारदा से कहा कि माँ, अब मैं जा रहा हूँ विदेश में सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं।
तो माता शारदा से उन्होंने कहा, तो माँ शारदा ने कहा कि जरूर आप जाओ, पर एक काम करो, आप मुझे एक चाकू ला करके दो। तो स्वामी विवेकानंद ने माँ शारदा को चाकू ला करके दिया और चाकू पकड़ाया माँ शारदा के हाथ में। तो माँ शारदा ने कहा, विवेकानंद आप पूर्ण तरीके से तैयार हो, आप अब सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए जा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ ये क्या, आपने मेरे से चाकू मंगाया, मैंने आपको चाकू दिया, आपने न तो मुझसे कुछ पूछा न कुछ कहा, और आपने मेरे को जाने की विदा दे दी। माँ शारदा ने कहा कि इस चाकू में ही तुमने बता दिया कि तुम्हारा सेंस, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा व्यवहार कैसा है। अन्य कोई और व्यक्ति अगर चाकू पकड़ाता तो हो सकता है कि चाकू का जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो अपने हाथ में रखता और तीखा हिस्सा है वो मुझे पकड़ाता, पर आपने तीखा हिस्सा अपने हाथ में रखा और पीछे जो लकड़ी का हिस्सा है वो मुझे पकड़ाया। यानी कि आपके व्यवहार में साफ साफ झलकता है कि आप अपने आप को कष्ट दे सकते हो पर किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे सकते। तो ये जो भावना है, ये जो व्यवहार है, ये सनातन संस्कृति का व्यवहार है। स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी परीक्षा और स्वामी विवेकानंद निकल गए सारे देश के, राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्र के युवाओं को ये समझाने के लिए कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अब बात है लक्ष्य की, जिसको आप गोल कहते हो। तो ये लक्ष्य प्राप्ति क्या है? लक्ष्य किसे कह सकते हैं? क्या बड़ी बिल्डिंग या बड़ी नौकरी या बड़ा बैंक बैलेंस यही लक्ष्य है? नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। ये एक नीड्स है, हमारी आवश्यकताएं हैं हमारी। तो कर्मठ कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत सरलता से, बहुत आसानी से इस नीड्स को पूरा कर सकता है। इससे सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है कि हमारे पास में घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, खाने को अन्न धन की कमी न हो, सारी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, ये नीड्स हैं और ये पूरी हो सकती है। आप देखेंगे कि इसी भारत में 50, 60, 70% तक युवा ऐसे हैं जो 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी मारे मारे फिरते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए वो मारे मारे फिरते हैं युवा, कि 30 हजार रुपये वो मंथली अर्न कैसे करें। और इसी भारत में 25-20% युवा ऐसे भी हैं जिनके पीछे यूरोपियन, विदेशी कंट्रीज, विदेशी कंपनियां अपना बड़ा सारा पैकेज लेकर के पीछे पीछे घूमती है कि प्लीज आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। ये क्षमता हम सब के अंदर में होती है, हम सब इस क्षमता को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप जितने मल्टी टैलेंटेड होते जाएंगे, जितना आपको दुनिया भर का नॉलेज होगा, तो आपकी वैल्यूज उतनी बढ़ती जाएगी। बात यहां पर हो रही है लक्ष्य की, कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। आदमी, एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास और विश्वास में अंतर क्या है? मुझे एक बहुत सुंदर सी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़ में पूरा गांव डूबने लगा। तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं बचाने की, वो सारी आ गई। कोई बोट लेके आ गया, कोई हेलीकॉप्टर आ गया, सब बचा रहे हैं। एक आदमी जब पानी का स्तर बढ़ने लगा तो अपने घर की छत पर जाकर के खड़ा हो गया। तो एक बोट वाला आया, बोले पानी का स्तर बहुत बढ़ने वाला है, तुम फटाफट नाव में बैठो, हम तुम्हें दूसरी जगह छोड़ देते। वो बोला मुझे भगवान आएंगे बचाने, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे भगवान आएंगे बचाने। बोट वाले ने कहा ये भगवान ने ही भेजी है, तू चल। बोले नहीं, मुझे भगवान आएंगे बचाने। नहीं बैठा बोट में। पानी का स्तर इतना आ गया कि उसका घर डूब गया, छत तक पानी आने लगा। अब बोट आना संभव नहीं था। अब हेलीकॉप्टर की सहायता आई। हेलीकॉप्टर वाले ने रस्सी लटकाई, बोले आजा पकड़ करके तुझे दूसरी जगह पहुंचा दे, पानी बहुत बढ़ रहा है, मर जाएगा। बोले नहीं, भगवान आएंगे। और अंतत्वगत्वा वो उस पानी में डूब गया, मर गया। और भगवान से उसने शिकायत की कि मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपका मैंने इतना भजन किया और आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने उसको एक चांटा लगाया और उससे कहा कि बेवकूफ, नाव किसने भेजी थी? मैंने ही भेजी थी।
तू नाव में नहीं बैठा, फिर भी मैंने तेरा ख्याल रखा, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, फिर भी तू नहीं गया। वो किसने भेजा? मैंने ही भेजा। भगवान क्या करते हैं? भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, ऊर्जा दी है, कार्य करने की क्षमता दी है। इससे आगे भगवान क्या करता है? भगवान हमसे कोई अलग थोड़ी ना है। पानी से लहर अलग है क्या? भगवान की और हमारी दूरी कितनी है पता है? अगर इस दुनिया में हमारे पास सबसे नजदीक कोई है तो ईश्वर की सत्ता है। हमारे पास सबसे नजदीक कोई है तो भगवान है। कितना नजदीक है? जितना पानी से लहर नजदीक है। इसके अलावा भगवान ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने आपको कार्य करने की क्षमता दी है, ऊर्जा दी है। और विवेकानंद ने कहा उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और वो लक्ष्य है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। इस दुनिया में हजारों लाखों उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जीता है, पर सबसे चैलेंजिंग होता है अपने आप को जीतना। विश्व को जीतना चैलेंजिंग नहीं है, अपने आप को जीतना चैलेंजिंग है। रावण ने सबको जीता, बहुत धनाढ्य किंगडम उसका, इतना बड़ा सेना, आयुध, अस्त्र शस्त्र, पर रावण किसको नहीं जीत पाया? अपने आप को नहीं जीत पाया। तो ज्ञान की क्षमता है ऊर्जा, एक लीडरशिप, एक नेतृत्व, ज्ञान की प्राप्ति। और ये ज्ञान की प्राप्ति ही हमारा सबसे सुंदर लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आप भगवान को अपने पास में महसूस करोगे और एक दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। 3 प्रकार के ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान है बुद्धि जनित ज्ञान। क्या कहेंगे? उससे पहले एक ज्ञान की कैटेगरी आती है जो बचपन से ही शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान। क्या कहते हैं? और इसके बाद में ज्ञान की एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं आत्म ज्ञान। जिसको ये तीसरी कैटेगरी ज्ञान की प्राप्त नहीं होती वो दुनिया के 85% लोगों में सम्मिलित होते हैं। 85% लोगों में 15% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं और अपने जीवन को जागृत अवस्था में जीते हैं। बाकी 85% लोग कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जन्म लेते हैं और खटते खटते मर जाते हैं। और वो 85% लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद का उद्बोधन नहीं है, उन 85% लोगों के लिए मेरा उद्बोधन नहीं है। ये महापुरुषों का जितना भी उद्बोधन है ये सिर्फ उन 15% लोगों के लिए है जो अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो मानव जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इंद्रिय जनित ज्ञान क्या है? बोले जो हमने आंखों से देखा, जो हमने कानों से सुना, जो हमें बचपन से ही प्राप्त होने लग जाता। ग्लास पड़ी है, मम्मी ने कहा बेटा इस चीज को ग्लास कहते हैं, मम्मी ने कहा बेटा ग्लास ला, हाथ से इशारा किया, बच्चे ने आंख से देखा, कान से सुना, ओ इस चीज को ग्लास कहते हैं। ये कब से शुरू हो जाता है? बचपन से ही शुरू हो जाता है। बेटा दादाजी को प्रणाम कर, मां ने इशारा किया, बेटे ने देखा, ओ इनको दादाजी कहते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। हमने देखा, बचपन से सुना कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। आंखें देखती है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। पर अब अगर इसको बुद्धिक ज्ञान से तुलना करें दूसरे लेवल से, तो बुद्धिक ज्ञान क्या होता है? सूर्य उदय अस्त होता है क्या भाई? नहीं होता। क्या होता है? पृथ्वी घूमती है। ये क्या है? ये है बुद्धि जनित ज्ञान। आप स्कूल में नर्सरी से लेकर कोई LLB, कोई MBA, कोई IIT, कोई IIM, जितनी डिग्रीज आप लेते जाओगे आपका बौद्धिक जनित ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। पर स्वामी जी जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं वो बौद्धिक ज्ञान नहीं है और वो इंद्रिय जनित ज्ञान भी नहीं है। स्वामी जी जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बात कर रहे हैं कि उठो जागो, निश्चित जिस आप एक बार स्वामी विवेकानंद के तल पर खड़े रह करके सोचिए कि जिस आदमी ने अपना सब कुछ छोड़ा हो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तो वो आदमी
धन के लक्ष्य की तो बात नहीं कर सकता, वो बैंक बैलेंस के लक्ष्य की तो बात नहीं कर सकता कि बैंक बैलेंस, धन, बड़ी गाड़ी या बड़ी कोठी हमारा लक्ष्य है। तो अपने आप को स्वामी विवेकानंद के तल के ऊपर खड़े करके सोचो कि स्वामी जी ने जिस लक्ष्य की बात की कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और वो लक्ष्य क्या है? बोले स्वयं को जानना ही वो लक्ष्य है, अपने आप को जानना ही वो लक्ष्य है, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मज्ञान। और वो आत्मज्ञान स्वामी विवेकानंद ने एक चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया था। अगर आप लोगों को पता हो तो स्वामी विवेकानंद ने एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, और उस चीज का नाम है एकाग्रता, फोकस, ध्यान, एकाग्रता। आज युवाओं की एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमारे मन की है। हमारे मन में पूरे दिन भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा विचार आते हैं, और उन 1 करोड़ विचारों में से, थॉट्स में से मुश्किल से 1-2 विचार स्वयं के लिए होते हैं। इस बात को बड़ा गहराई से लीजिएगा। करोड़ों विचार, हमने एक फिल्म देखी, एक पिक्चर में 1000 विचार हमको दे दिए। ये हीरोइन कौन थी, ये हीरो कौन था, इसने एक्टिंग ऐसे क्यों की, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बहुत सारे थॉट्स एक पिक्चर से आ जाएंगे। बाहरी आवरण के हजारों थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, पर एक भी विचार नहीं हुआ जिस विचार को हमने अपने लिए सोचा हो। हमने ये सोचा हो कि भाई मैं आज, मेरी उम्र हो गई 30 साल की, 25 साल की। पहले सनातन धर्म में आयु का एक वर्ग था 100 वर्ष का, 100 वर्ष मान्यता आयु थी। अब आपको पता है कितनी हो गई? 80 वर्ष के लगभग हो गई। अब 80 वर्ष आयु हो गई, कई तो 60-65 में निपट जाते हैं। तो अब आप कल्पना करिए कि समय तो बहुत कम है हमारे पास में, 30-25 वर्ष हमारे निकल गए, और यूं ही ये आगे का समय भी निकला जा रहा है और निकल जाएगा, देखते देखते निकल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने लिए कभी मन में ये विचार करें। एक मारवाड़ी भाषा का एक स्लोगन मैं आपको सुनाता हूँ, एक बड़ी सुंदर सी बात है, अगर आपके समझ में आए तो। एक किसी संत ने लिखा है कि मन की खटपट अटपटी, बोलिए ना, मन की खटपट अटपटी। खटपट समझते हैं ना? मन की खटपट अटपटी झटपट लखे न कोई, यानी कि मन की स्थिति को जल्दी से समझना बहुत मुश्किल है। मन की खटपट अटपटी झटपट लखे न कोई, और जे मन की खटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। समझ में आ गया? सारी चीज कहां पर है? सारी चीज आपके मन पर है कि आपने अपने मन पर कितना काम किया है। आज लोग लुक्स पे तो काम करते हैं, पर मन पर काम नहीं करते। तन को तो खूब सजाते हैं, पर मन पर काम नहीं करते। और आपकी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी दिशा और सारे लक्ष्य आपके मन पर है। उस मन को एकाग्रता कैसे प्रदान हो कि जिस उद्देश्य को स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, लक्ष्य यानी ज्ञान की प्राप्ति। और वो ज्ञान कौन सा? बोले आत्मज्ञान। तो उसके लिए चाहिए एकाग्रता। तो आज जितने युवा मेरे पास बैठे हैं, इधर मेरी बहनें बैठी है, इधर भाई लोग बैठे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर लड़कियाँ, आज वर्तमान जो युग है, लड़कियों को फैशन और लड़कों को व्यसन, ये 2 चीज आप अपने आप के शत्रु बन जाते हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि जो बाहरी आवरण पर आप काम कर रहे हो, आज हमारा ध्यान बुक्स पे कम है और लुक्स पे ज्यादा है। तो ये जो बाहरी आवरण है, ये आपको कमजोर करता है। 2-5 वर्ष तो ये ठीक लगता है, फैशन और व्यसन, पर उसके बाद में ये दुख देने लग जाता है। तो हमें काम करना है अपने मन पर, अपने मन को शक्ति और एकाग्रता देनी है। और मन को शक्ति और एकाग्रता का ज़्यादा नहीं, मैं एक सूत्र आपको दूंगा, और भी सूत्र हो सकते हैं, पर एक सूत्र मैं आप सबको देख करके देना चाहूँगा। मन की एकाग्रता का एक सूत्र है, गीता का एक श्लोक है, शायद 16वें अध्याय का है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार हमारा 3 प्रकार से हम लेते हैं। सभी युवा इस बात को गहराई से सुनेंगे।
तीन प्रकार से आहार लेते हैं। एक आहार जो हमने मुख से लिया, जो हमने खाया, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो खा रहे हो उसका सीधा सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। ये आप इतनी गहराई से चिंतन करें। अगर आप वास्तविकता में ऊर्जावान होना चाहते हैं और अपनी मेधावी बुद्धि को जागृत करना चाहते हैं और इस जीवन में आकर कोई बड़ा लक्ष्य लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आहार पर ध्यान देना है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि पूरे विश्व को अगर किसी ने आहार का विज्ञान दिया है तो वो भारत ने दिया है। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी क्रांति आपके जीवन में आ सकती है। एक आहार जो हमने मुख से लिया, दूसरा आहार हम लेते हैं आंख से। समझ में आ रही है बात? मोबाइल सबके पास में है, फ्रीडम भी है, रिचार्ज भी फुल है। अब बात यह है कि अब उसमें हमें देखना क्या है। हाँ, हंस लो, हंसोगे मुझे पता। अब हमें यह है कि उसमें हमें देखना क्या है, और जो हम आंख से देखते हैं वैसे व्यक्तित्व हमें नहीं पता पड़ता। ये मन इतना बड़ा शत्रु है कि हमेशा हमारे विरोध में चलता है, और ये अंध है। मन को क्या कहा पता है? अंध कहा। ये अपने लिए, स्वयं के लिए अंध है, और इतना बड़ा शत्रु है। कितना बड़ा शत्रु? बोले मन की गति चंद्रमा के जैसी है। कैसी है बोलो ना? चंद्रमा के जैसी। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, कभी वो शुक्ल पक्ष में एकदम पूर्ण प्रकाश में, कभी अंधेर पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष तो पूरा अंधकार में चला जाता है, कलाएं घटती बढ़ती रहती। अच्छा, चंद्रमा कैसा तत्व है? बोले चंद्रमा जल तत्व है। मन चंद्रमा का तत्व है, चंद्रमा जल का तत्व है। तीनों की गति एक जैसी है। आप एक जल का लोटा भर करके कहीं गिरा दो, कहां जाएगा? बोलो? जहां नीचा होगा, ढलान होगी। मन वे ऐसा ही है, जल के जैसा है। जल को लोटा भर के गिराओ तो तुरंत वो नीचान की तरफ अपने आप चला जाएगा। उसी जल को ऊपर चढ़ाना हो तो कोई यंत्र चाहिए, बाल्टी से खींचो या फिर आधुनिक यंत्र मोटर वगैरह लगाओ, तब वो जल ऊपर उठता है। ऐसी की ये स्थिति मन की है। मोबाइल लेकर के बैठे 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। एक बार साहब इंस्टाग्राम क्या खोल लिया, ऐसा सिलसिला चालू होता है, आधे 1 घंटा निकल जाता है यूं 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 पागलों के जैसे। मैंने कहा थोड़ा यूं यूं भी कर ले, किताब के पन्ने भी, पर आधा 1 घंटा। ये आप ये नहीं समझना कि हमारी एक ही है। मन की स्थिति ऐसी है कि जिसको लत लग गई, बूढ़ो बूढ़ो की हालत। अभी एक डोकरी 90 साल की, मैं कोटा में गया, आंख से दिखाई नहीं दे, मैं बुढ़िया क्या कर रही है। तो हमारा मन यूं घंटों भर लग जाता है। पिक्चर देखने जाते हैं, रम जाते हैं उसमें। कई तो उल्लू ऐसे हैं, कांच के आगे भी आधा घंटा लगा देते हैं। आधा घंटा कांच के आगे लगा देते हैं। मन पतन की ओर बहुत जल्दी चला जाता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। पर ऊंचाई पर लाने के लिए मन को संघर्षशील होना पड़ता है, मन को कष्ट होता है। मन शत्रु भी है, मन मित्र भी है, मन मालिक भी है, मन नौकर भी है। पर मन अगर मालिक बन गया तो वो आपका सत्यानाश कर देगा, और मन अगर आपका गुलाम बन गया तो वो आपको सुधार देगा। मन आपका मालिक है तो आपका पतन कर देगा। मन अगर आपका नौकर है तो आपको पतित कर देगा। पतित यानी पावन। मन अगर मालिक बन गया तो आपको नुकसान ही नुकसान देने वाला है। इसलिए एक नियंत्रण मन के ऊपर ऐसा करना कि हम कहें वैसा मन करें, मन कहे वैसा हम न करें, ये सूत्र है। तो इसके लिए दूसरा ये है कि हम आंख से क्या देख रहे हैं। 24 घंटे हैं हमारे पास, और उन 24 घंटों में हमने आंख से क्या देखा, उसका असर भी आपके मन पर पड़ता है। और तीसरा है, आप तीसरा आहार लेते हैं कान से।
आप क्या सुन रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है? आपकी सोसाइटी कैसी है? आपके मित्र कैसे हैं? आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? इसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। चल थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2 सूट मार आते हैं, कौन देख रहा है? कोई देखे उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखो ना अपने आप को। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा डांट मार देगा या कहेगा यार क्या कर रहा है। किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं आज आपको आकर के अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, आप सफल हो जाओ, आप फेलियर हो जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम है मेरे राष्ट्र की उन्नति का, मेरे राष्ट्र के युवाओं को सही दिशा देने का। अब आकर के मैंने परोस दिया आपको अच्छी वाली चीज, अब खाएगा तो वही जो उसकी रुचि है। वो एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। सुअर को हलवा दे दो, आप नहीं खाएगी, वो मुंह कहां मारेगी? गटर में मारेगी। क्यों? उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है। तो कोई क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को लेकर के कितने अवेयरनेस है, हम अपने आप के लिए कितना सोचते हैं, हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं और हम अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हैं। तो पहला आहार मुख से, दूसरा आहार आंख से और तीसरा आहार कान से। ये 3 चीज अगर आदमी सीख जाए। अच्छा एक मजे की बात बताओ, हमारे महात्मा गांधी ने 3 बंदरों के बारे में कहा था। कौन कौन से थे वो? ऐसा था ना, इंडोनेशिया में ऐसे ही 3 बंदर हैं जिन्होंने आधा मुंह बंद रखा है, एक आंख बंद कर रखी है और एक कान बंद कर रखा है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है आधा मुंह यानी कि बुरा मत बोलो पर अच्छा अच्छा बोलो। एक कान बंद है कि बुरा मत सुनो, दूसरा कान खुला है अच्छा अच्छा सुनो। बुरा मत देखो पर एक आंख खुली है अच्छा अच्छा देखो। तो हमारे जीवन में एक फोकस, एक एकाग्रता, और वो एकाग्रता एक ऐसी होती है जो स्वामी विवेकानंद को एक बार जो चीज़ पढ़ी वो याद हो जाती है। एक ऐसा उनके जीवन का एक किस्सा है कि वो जहाज में जा रहे थे तो कैप्टन से कहा कि भैया अखबार मुझे पढ़ना है। अभी अभी अखबार आया था। कैप्टन ने कहा यार अभी तो मैंने ही नहीं पढ़ा, लो तुम पढ़ो। तो विवेकानंद जी ने अखबार को पढ़ा, पढ़ करके उनके साथ में जो एक व्यक्ति था उनको दे दिया कि लो तुम भी पढ़ो। विवेकानंद जी ने तो एक फटाफट एक बार में पढ़ लिया, उसको दिया। उसको जो ही अखबार पकड़ाया तो तेज हवा का झोंका चला और वो अखबार छूट करके समुद्र में चला गया। अब वो कैप्टन इतना गर्म हो गया कि अखबार लाया था, मुझे पढ़ना था, तुमको दे दिया और तुमने पानी में फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा चिल्लाता क्यों है, कागज पेन दे। और उसने कागज पेन दिया। जितना अखबार उन्होंने पढ़ा था वो पूरा का पूरा अखबार कागज पर उतार करके दे दिया। ये स्वामी विवेकानंद थे। ऐसी एकाग्रता, ऐसी मेधावी क्षमता उनके अंदर में थी। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने में एक युवा का बड़ा भारी योगदान था और आज भारत युवाओं का देश है। हम इतने युवा मिलकर के अपने राष्ट्र की, अपने संस्कृति की अगर प्रचार प्रसार करें तो भारत विश्व गुरु था। भारत में ये संस्कृति थी, ये थी जो हुआ है ना, इसको हमें पुनः मिटाना है। भारत विश्व गुरु है, भारत में आज भी वही संस्कृति है। इस आयाम पर भारत को हमें खड़ा करना है। भारत एक ऐसा देश है साहब जिसको हम लोग कहते हैं भारत माता। क्या कहते हैं? आपने कभी सुना इंग्लैंड माता, इटली माता, अमेरिका माता, जर्मन माता, कनाडा माता, अफ्रीका माता? नहीं। भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। किसी का एक भगवान नहीं होगा, किसी का एक भगवान होगा, पर भारतीय संस्कृति है जिसने सूर्य को भी भगवान कहा, चंद्र को भी भगवान कहा, पृथ्वी को भी भगवान कहा, गाय को भी भगवान कहा, गंगा को भी भगवान कहा, तुलसी को भी भगवान कहा। जिसने कुछ दिया है उस देने वाले को सबको हमने भगवान ही कहा है। ये केवल सनातन संस्कृति हो सकती है और इस संस्कृति के ऊपर हमें
गर्व होना चाहिए। और इस संस्कृति की प्रचार प्रसार करने की क्षमता, ऊर्जा, ज्ञान हमारे अंदर में होना चाहिए। और हमें अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अपनी संस्कृति से हमको प्रेम होना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है आप सबको ये गर्व होगा कि आपका भारत में जन्म हुआ है। भारत शब्द का मतलब है भा यानी ज्ञान, रत यानी लीन रहना। जो देश ज्ञान की प्राप्ति में लीन रहता है उस देश का नाम है भारत। और आज हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान का अब एक लास्ट बात मैं आपसे पूछता हूं और उसके बाद में अपन इस सत्र को पूरा करते हैं। तो आपके पास में बौद्धिक ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, और जिस लक्ष्य की स्वामी विवेकानंद बात कर रहे हैं उसके लिए चाहिए आत्मज्ञान। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आत्मज्ञान या आत्मबल जिसको हम कहते हैं उसका स्रोत क्या है? वो आत्मज्ञान, आत्मबल या मनोबल, इसका स्रोत क्या है? ये कहां से आता है? इंद्रिय जनित ज्ञान तो बचपन में घर में सीखते हैं, बौद्धिक जनित ज्ञान स्कूलों में किताबों में सीख ही रहे हैं। आत्मबल या मनोबल ये कहां से आता है? इसका स्रोत क्या है? आप युवाओं में से कोई बताएगा? सर आप बता रहे हैं, बताइए सर जी। संयम, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और कोई? मनोबल, आत्मबल का स्रोत क्या है? ध्यान, ध्यान, संयम, ध्यान। आप में से बहने कोई बताएगी? आप आत्मबल, मनोबल। हाँ बेटा आप बताओ। एकाग्रता, थैंक यू, बहुत सुंदर जवाब। संयम, ध्यान और एकाग्रता। और आत्मबल, मनोबल को बढ़ाने के लिए योग, सत्संग, कितनी सारी बातें आ गई है ना। एक सवाल है कि मनोबल कैसे बढ़ता है, आत्मबल कैसे बढ़ता है? बहुत सारी प्रतिष्ठा, पद, पैसा, धन, बल सब होने के बाद में भी आदमी उदास है, डिप्रेशन में है, सुसाइड कर लेता है। आत्मबल की हम बात कर रहे थे। आत्मबल, मनोबल को बढ़ाने के लिए जितने बातें आपको सुनाई दी, एकाग्रता, संयम, ध्यान, ये सारी चीजें मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। मेडिटेशन भी मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। एक बहुत दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता किस किस के घर में है? पढ़ा है किसी ने भी? किसी ने भी पढ़ा है? अरे वाह, एक हाथ ऊपर हुआ। खड़े हो जाओ भैया, आ जाओ, आगे आ जाइए। थैंक यू, ताली बजाओ इनके लिए। वो माइक लीजिए ना। क्या नाम भैया आपका? ललित कुमार भूतड़ा। मुंदड़ा जी, भूतड़ा जी। अब आप गीता के विषय में एक कोई श्लोक आता है आपको? इनके एटीट्यूड से मुझे पता लग रहा है कि पूरी गीता याद है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलितृणोत्ते संगस्तु कर्माणि। इसका मीनिंग भी बता दीजिए सर। आप जीवन में कर्म किए जाओ, कर्म की चिंता, फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्म करते रहोगे तो आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत। एक सीधा सा अर्थ बताऊं, जो श्लोक आपने बोला बुद्धरा जी, जो आपने श्लोक बोला, इसका सीधा सा अर्थ बताऊं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें स्टडी के बारे में सोचना है। समझ में आ गया? हमें किसके बारे में सोचना है? स्टडी के बारे में, रिजल्ट के बारे में नहीं सोच। स्टडी अच्छी होगी तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ऐसे 700 श्लोक हैं इसके अंदर, और दुनिया में मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया ज्ञान कोई होगा। जितनी मोटिवेशनल स्पीकर आप सुनते हो ना, वो सारी स्पीच कहाँ से निकालते हैं पता है? भगवत गीता में से। दुनिया के 128 देशों में चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में एकमात्र एक किताब पढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं भगवत गीता। और दुनिया में नहीं, पूरे भारत में जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी अगर बायोग्राफी आप उठा करके पढ़ेंगे तो एक कॉमन चीज़ मिलेगी उनकी सफलता में, जिसका नाम है भगवत गीता। तो आत्मबल, मनोबल, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या उचित, क्या
अनुचित, सारी चीज़ें आपको गीता सिखाती है। एक मैनुअल है ये, मोबाइल के साथ में एक मैनुअल गाइड बुक आती है ना, वैसे ये हमारे लिए भगवान ने एक मैनुअल दिया है। ये हमें अपग्रेडिंग करता है, ये हमारे जीवन के एरर को ख़त्म करता है और ये हमें सही दिशा देती है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अपने आप पर काम करिए, अपने मन पर काम करिए और ऊर्जावान क्षमतावान बनिए। लक्ष्य को प्राप्त करना है और लक्ष्य क्या है ये समझना है तो आप भगवत गीता को भी पढ़िए। तो अपने समय में से अनमोल समय निकाल करके अपने लिए रोज एक नियम बनाइए, कम से कम आधे घंटे का एक चैप्टर अपने लिए हो, अपने आत्मा के विकास के लिए हो, और वो इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो ये किताब एक आदत में, एक हैबिट में आप डालिए, और ये इतनी कठिन भी है और बोरिंग भी है। जैसे पढ़ोगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सब, तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए ये मूल है, अब इसको समझना है। तो विद्वान पुरुषों ने 135 टीकाएँ इसकी की है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले मूल पढ़ें, इसको पढ़ें एक बार, फिर इसके संदर्भ को समझना है। तो बहुत सारे महापुरुष जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी एक गीता, इसी गीता का उन्होंने अर्थ किया है, उसको समझाया है, उसकी बारीकी को समझाया है। एक हमारे भारत के एक विद्वान संत हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने भी इस गीता को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। और एक संत और हुए अष्टावक्र, उन्होंने भी इस गीता को बहुत ढंग से समझाया है। तो आप इस मूल को पढ़ करके उन संगीताओं को ला करके रोज स्टडी करें। आप देखेंगे ज़्यादा नहीं, पूरे 6 महीने तक आपने गीता का अध्ययन किया, आप देखेंगे कि 6 महीने में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से आप मिलेंगे जो आपके अंदर में छुपा हुआ है। अक्सर उस व्यक्ति से मिल नहीं पाते हैं, दुनिया से तो मिल लेते हैं, पर हमारे अंदर में जो एक भव्य व्यक्तित्व बैठा है, उस व्यक्तित्व से हम नहीं मिल पाते। उससे मिलने के लिए आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो आज ये मैं अगर बुक आपको गिफ्ट करके जाऊं तो आप लेंगे? कौन कौन लेगा? पक्का? फिर क्या करेंगे? बहने घर ले जा करके दादी को तो नहीं, दादी लोग क्या लाइए हैं, पढ़ेंगे पक्का। और इसको रखेंगे कहाँ पर? अच्छा, स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हैं क्या? अभी हमने 1 साल पहले एक आंदोलन चलाया था कि गीता कोर्ट में न हो, कोर्स में हो। आप देखोगे कोर्ट में किसके ऊपर कसम खिलाई जाती है? गीता पर। तो मेरा ये भाव था कि अगर ये पहले पढ़ लें तो कोर्ट तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पहले नहीं पढ़ते तो फिर कोर्ट में जाकर के कसम खानी पड़ती है। तो हमने ये आंदोलन चलाया, केंद्र सरकार को हमने सैकड़ों पत्र लिखे, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट को भी लिखे, और 1 साल से अविरव हमारा अनुष्ठान, आज मुझे 10 महीने हो गए घर से निकले हुए, लगातार चल रहा हूँ मैं, और 3 लाख युवाओं से अभी तक मिल चुका हूँ। और मेरी यात्रा पूरी भी नहीं हुई, और उससे पहले ही केंद्र सरकार ने NCERT में भगवद गीता को लागू कर दिया है। अब आने वाले कोर्स में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, बच्चों को 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक। और जीके के भी कुछ चैप्टर में भगवद गीता आने वाली है 2023 से। तो ये अच्छी बात है ना कि हमारे स्कूलों में ये दिव्य ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। तो आप उसकी स्टडी पहले से करें, आप इसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। और किसी को कभी गिफ्ट करना हो तो क्या गिफ्ट करेंगे? भगवद गीता। ये दुनिया का और हमारे परमात्मा कृष्ण का दिया हुआ, और ये किसी धर्म या रिलीजन संबंधित किताब नहीं है। आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाना, पर आप पहले एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो वो आपको गीता सिखाती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है पूरा ये। तो आप गीता को पढ़ें। तो आज मैं ये आपको गिफ्ट दे करके जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी संकल्प करें कि आज एक युवा संत ने जो उपहार प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि ये वो ग्रंथ हैं जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में, जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, चला गया, तब भगवान ने एक ऐसा संदेश अपने मित्र अर्जुन को सुनाया जिसको आत्मसात करके उन्होंने जीत को दर्ज किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से आज उपहार जो भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान किया है, उसको हम पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे। भारत माता की।